नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज ही की तारीख थी 6 अप्रैल। साल था 1980, जब देश में एक नई पार्टी की स्थापना हुई। नाम था भारतीय जनता पार्टी। जी हां, 6 अप्रैल 1980 को अपनी स्थापना के बाद से बीजेपी ने एक लंबा सफर तय किया। जनता पार्टी के मूल में भारतीय जनसंघ है, जिनकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी और पार्टी 43 साल की अब हुई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना 43वां स्थापना दिवस बड़े जोश के साथ मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को अपनी स्थापना के बाद बीजेपी ने लंबा सफर तय किया। इसके साथ ही वो देश के सबसे अधिक सांसदों, विधायकों और पार्षदों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी। दरअसल इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कही। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। सबसे पहले आपको स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी की वो बात सुनवाते हैं। भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति थी। जो देश लोकतंत्र की जननी हो, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो, उसकी जनता के नीर क्षीर विवेक पर प्रारंभ से हमारी आस्था रही है और दिनों दिन वो आस्था और मजबूत होती जा रही है। इसलिए जनभावना, जन आकांक्षाओं को ही हमने भाजपा की चेतना शक्ति बनाया है। हमने राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के मंत्र को अपना आदर्श बनाया है। जब मैंने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की, गांवों को, गरीब को, मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर देना, शौचालय की सुविधा देने की बात जब मैंने की, तो यही लोग क्या क्या नहीं कहते थे। जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की तो इन्होंने अपनी ताकत, पूरी ताकत उसे खारिज करने में, देश के लोगों में भ्रम पैदा करने में, निराशा पैदा करने में पूरी शक्ति झोंक दी। ये तर्क दिए जाने वाले और ये कहने लगे देश में बड़ी आबादी अनपढ़ है, अनजान है, वो कैसे डिजिटल इंडिया का लाभ ले पाएगी। साथियों, जब हमारा मजाक उड़ाकर ये सफल नहीं हुए तो बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दशक से हिंसा से जूझ रहे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। बीजेपी को आधिकारिक तौर पर 6 अप्रैल 1980 को बनाया गया था, लेकिन इसकी वैचारिक उत्पत्ति 1951 में देखी जा सकती है, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था और भारतीय जनसंघ बीजेएस का गठन किया।
हालांकि चुनावी सफलता शुरू में बीजेएस से दूर रही। 1952 के लोकसभा चुनाव में बीजेएस केवल 3 लोकसभा सीटें जीत सकी। इसके बाद 1957 के लोकसभा चुनाव में इसे 4 सीटें हासिल हुई। बस यहीं से जनसंघ का हौसला बढ़ना शुरू हुआ। बात है 1975 की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान बीजेएस को कुछ फुटेज मिलने शुरू हुए। इसके कई नेताओं को विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। आपातकाल के वापस लेने के बाद बीजेएस ने कई अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी ने 1977 के लोकसभा चुनाव में सफलता का स्वाद चखा और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाकर केंद्र में सरकार बनाई। हालांकि मोरारजी देसाई को 1980 में पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह के कारण इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और नए चुनाव हुए। जनता पार्टी 1980 में भंग हो गई और इनके सदस्यों ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इसके पहले अध्यक्ष के रूप में बीजेपी का गठन किया। 1984 के चुनाव में पार्टी को भारी हार से बड़ा झटका लगा। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। साल था 1989, जब 9वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 85 सीटें मिली। 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के साथ इसका भी ग्राफ बढ़ने लगा। पार्टी का प्रभाव हिंदी हार्टलैंड तक ही सीमित रहा, लेकिन सीटों का ग्राफ बढ़ता गया। 1996 में वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। फिर साल था 1996 में, जब 13 दिनों के लिए सरकार बनाई। 1998 में बीजेपी ने 182 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन एआईडीएमके के समर्थन वापस लेने के बाद वाजपेयी सरकार 13 महीने के बाद गिर गई। 1999 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने जीत हासिल की और अटल बिहारी वाजपेयी इस बार पूरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत थी। इस जीत के बाद नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा और देश के अगले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।